आज जो क्लास टेस्ट लिए थे उसका ये अलजेब्रा का बेसिक सवाल है, जिसमें हम जोड़ सिखाए थे और गुणा सिखाए थे। अंग्रेजी में बोलते हैं जोड़ को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो जो टेस्ट का सवाल है हम उसी को डिस्कस करके इसमें डाल रहे हैं। पहला जो सवाल है देखिए, 5 सवाल दिए थे इसमें। जो पहला सवाल था 8 से रिलेटेड है, सबको इसको सम करना है। पहला सवाल था क्या कि x प्लस 4/3x, उसके बाद था प्लस 5/2x, इसको जोड़ना था। सबसे पहले बोले थे क्या कि पुट करना सीखो। x से इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1। यहाँ x के आगे 4/3 दिया और यहाँ x के आगे क्या दिया 5/2 दिया। सारे पहले नंबर को एक जगह जोड़ो। यहाँ क्या नंबर दिख रहा है 1 दिख रहा है, 1 में जोड़ेंगे इस वाले नंबर को। यहाँ क्या है 4/3, इसको जोड़ेंगे। उसके बाद क्या है 5/2। सब में x था तो x कॉमन आ जाएगा। x को कहाँ लिखेंगे बाहर लिखेंगे। सबसे पहले क्या बताए कि जो भी नंबर दिया है, जहाँ नंबर ना भी दिख रहा है वहाँ क्या है एक छुपा हुआ रहता है, हिडन फॉर्म में रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करो, वहाँ एक पुट करो। एक पुट करने के बाद जैसे यहाँ 4/3 दिख रहा है, 4/3 दिख रहा है, यहाँ 5/2 दिख रहा है। x सब में तो x को कॉमन निकाल लिए। यहाँ 1 था 1 लिखे, यहाँ 4/3 था 4/3 लिखे, और यहाँ 5/2 था। सबको क्या करना था जोड़ना था। ये क्या है फ्रैक्शन का जोड़ है, इसको आराम से हम कर सकते हैं कि अगर ध्यान से देखें तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं, क्या है 1 है। 1 को कितने बार पढ़ेंगे जो 6 आएगा 6 बार, तो 6 को 1 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा। 3 दूना 6 तो 4 गुना 2 8, 2 तिया 6, 5 तिया 15, इतना x। अब अगर ध्यान से देखें 6 8 14, 14 और 15 कितना हो जाएगा 29, 14 और 15 29/6x। तो पहला जो सवाल था या जोड़ था उसका आंसर क्या था 29/6। अब हम लोग दूसरा सवाल का डिस्कस करते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि x/4 प्लस xy प्लस 9/2xy, इसके बाद दिया हुआ है 2/3x। ये सारे जो है ना मतलब अलजेब्रा का जो बेसिक जोड़ बोलते हैं, ये उसी से रिलेटेड सवाल है। ये किसी बुक वगैरह से नहीं है, ऐसे सिर्फ बेसिक बताने के लिए ये टेस्ट लिया गया था ताकि बच्चों को कितना बेसिक आता है या नहीं आता है। तो चलिए दूसरा सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं। सब में पहले नंबर डालना सीखिए। यहाँ कुछ नहीं नंबर दिख रहा है, यहाँ 1 मान के चलेंगे। यहाँ 1 क्या है हिडन फॉर्म में, मतलब छुपा हुआ है। अब सारे में नंबर दिखने लगा। यहाँ क्या दिख रहा है 4 है। यहाँ अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो ऐसे समझिए कि 1 छुपा हुआ, मतलब ये 1/4 है। 1/4 यहाँ दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 9/2 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है। अब एक जैसे चेहरा, जैसे यहाँ x दिख रहा है तो x वाले को x के साथ जोड़ेंगे। यहाँ x है और यहाँ x है, इसको एक साथ जोड़ेंगे। और फिर यहाँ xy है और यहाँ xy है, इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे x वाले को एक तरफ कर लेंगे। यहाँ x/4 है, इसको यहाँ रख लिए। फिर प्लस यहाँ x दिख रहा है, इसको भी एक साथ रख लेंगे। क्या आ जाएगा 2/3x। अब x वाली xy को एक साथ लाएंगे। क्या है xy है, उसके बाद 9/2xy। इससे क्या होगा एक साथ चीजें दिखेगी तो उसको जोड़ने में हमको क्या होगा आसानी होगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं। यहाँ x दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, x को क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 1/4, 1/4 दिख रहा है, और यहाँ क्या है 2/3 दिख रहा है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ xy और यहाँ भी xy क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। xy को बाहर निकालिए। यहाँ कुछ नहीं है, क्या है 1 है। xy बाहर निकाले तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। यहाँ xy बाहर है तो यहाँ क्या बच जाएगा 9/2 बन जाएगा। अब इसको आराम से भिन्न का जोड़े, कोई बड़ा टास्क नहीं है। इसको आराम से जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा देखिए। 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे 12 आ गया। 4 तिया 12 तो 1 3 है 3, 3 चौके 12 तो 2 चौके 8, इतना x। फिर प्लस xy है, इसको बाहर लिख लेते हैं। नीचे क्या है 2 है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 यहाँ कुछ नहीं, क्या है 1 है। 1 को कितने बार पढ़ेंगे, इस 1 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा 2 बार। तो उसी 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 2, फिर 2 1 2 तो 9 1 9, यहाँ 9 आ जाएगा। अब सिंपली इसको जोड़ना है। क्या आ जाएगा 8 और 3 11, और नीचे क्या है 12, 11/12x प्लस 9 और 2 11/2xy। इस सवाल का सॉल्यूशन 11/12x प्लस 11/2xy होगा। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब तीसरा सवाल चलते हैं। आज जो टेस्ट था उसका जो तीसरा सवाल था, 5 सवाल हम जोड़ का ही दिए थे। तो जो तीसरा सवाल था वो ये था x प्लस x को x² के साथ जोड़ना है, उसको फिर 2/3x के साथ सबको इसको जोड़ना है।
हम सबसे पहला बात क्या बोले, जो एक जैसे चेहरा, जैसे यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, इसको एक जगह पे करो तो यहाँ लिख देंगे पहले x प्लस 2/3x, ये दोनों x वाला और कोई बचा क्या नहीं। अब फिर x स्क्वायर वाला एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, इसको साथ लाएंगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटे 2, और उसके बाद एक बेचारा ये अकेले बच गया, इसको यहाँ लिख देंगे xy। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो अब आगे आते हैं, ये x है, यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ क्या है, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2/3, फिर यहाँ क्या है x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, क्या है 1 है, यहाँ से अगर x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या है xy अकेला, इसको ऐसे ही लिख देंगे। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब देखो, इसको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा, समझ में आ रहा है, 3 एका 3, तो 1 एका 3 को एक बार पढ़ेंगे 3 आएगा, तो 1 को सबसे पहले देखो यहाँ क्या है, कुछ नहीं, 1 है, 1 को कितने बार टेबल पढ़ेंगे जो 3 आएगा, 3 बार, तो 3 1 को 3 से गुना करेंगे 3 आएगा, इसको अच्छे से लिख देते हैं, क्या आएगा 3 आएगा, फिर प्लस है प्लस, 3 को कितने बार टेबल पढ़ेंगे जो 3 आएगा, 1 बार, तो 3 एका 3, तो 2 एका 2, यहाँ 2 इतना x आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ 2 एलसीएम लेंगे तो 2, यहाँ नीचे कुछ नहीं, क्या है 1 है, 1 को कितने बार टेबल पढ़ेंगे जो 2 आएगा, 2 बार, तो इस 1 को 2 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 एका 2, 1 एका 1, इतना x स्क्वायर, फिर प्लस x y, अब अगर देखो क्या आ जाएगा, 2 3 5/3x, फिर प्लस 2 और 1 3/2 x स्क्वायर, उसके बाद फिर xy। क्या ऐसा आंसर तुम लोगों का आया था इसका तीसरा नंबर का, किसी का आया था? चलो ठीक है, धन्यवाद। चलो आज के टेस्ट का जो चौथा सवाल था उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सब यहाँ x जो है एक जैसा जो चेहरा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एक जगह दिख रहा है, इसको एक जगह करने का कोई जरूरत नहीं है, अपने अरेंज, और ये भी है। सिंपली अब क्या करना है, हमको जोड़ना है। सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, x को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1/7, फिर यहाँ x y दोनों में तो x y कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, क्या है 1 है, और यहाँ क्या है 1/3 है, बस इसको जोड़ना है। 3 7 और 2 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो आपस में गुना कर दो, वही एलसीएम आ जाएगा, 3 दूना 6 7 42। 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे जो 42 आएगा, 14 बार, 1 को 14 से गुना करेंगे 14। 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे जो 42 आएगा, 21 बार, तो 1 को 21 से गुना करेंगे 21। 7 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे जो 42 आएगा, 6 बार, तो 1 को 6 से गुना करेंगे 6, इतना x, फिर प्लस यहाँ क्या है 3, एलसीएम क्या आएगा 3। 1 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे जो 3 आएगा, 3 बार, तो ऊपर वाले 1 को 3 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा, 3 एका 3, तो 1 एका 1, इतना x y। किसी को कोई दिक्कत? ये 3 है। अब देखो 14 और 6 20 आ गया, 20 और 21 कितना आ गया 41/42x। किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है 3 और 1 4/3 xy। ये इस सवाल का आंसर था। किसका किसका आया? चलो सब, उसके बाद सारे बच्चों को समझ में आ रही है चीजें? जिसका नहीं भी आया चीजें समझ में आ रही है? चलो ठीक है, 5वां सवाल ले रहे हैं। जो 5वां नंबर सवाल है, ये सवाल क्या दिया है कि 1/2x² प्लस x/2 है प्लस x/5 है, और फिर इसको किसके साथ जोड़ना है, x²/5 के साथ। सबसे पहले एक जैसा जो चेहरा है, जैसे यहाँ x दिख रहा है और यहाँ भी x दिख रहा है, इसको एक साथ ले आएंगे। इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं हम लोग, x/2 प्लस x/5। ये समझ में आ रहा है किसी को? एक जैसे जो था इसको एक जगह ले आए, फिर यहाँ x² वाला दिख रहा है और यहाँ भी x² वाला दिख रहा है, इसको एक जगह कर लेंगे। क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इंटू x², और यहाँ x²/5। यहाँ क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या 1/2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1/5। फिर यहाँ आ जाते हैं x² अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में 1/5। अब इसको अगर ध्यान से देखें, अगर इसको ध्यान से देखें क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका 10, एलसीएम कितना आएगा 10। अब 2 बचे 10, तो 1 बचे 5, 5 दूना 10, तो 1 दूना 2, इतना x प्लस यहाँ भी वही 10 आएगा, सेम सिनेरियो, यहाँ 5 आएगा और यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, इतना x²। किसी को कोई दिक्कत? 5 और 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 7/10x। कोई दिक्कत? फिर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 7/10x²। मान लो अगर यहाँ से भी लोग कॉमन लिया होगा तो ऐसे आ सकता है क्या कि 7/10x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा x बचेगा। ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन, बोथ ऑफ देम, जो आपको अच्छा लगे।
दोनों आंसर है। इसको हम क्या किए, यहाँ कॉमन ले लिए, नहीं कॉमन लेगा तो यही आंसर है, और कॉमन लिया तो यही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि सबका सही आया होगा। अब हम लोग इसका जो मल्टीप्लाई वाला सवाल है उसको हम लोग लेते हैं। आज जो सारे हम लोग सब एड वाला जो सवाल था, जो सम करना था, वो तो हम लोग अलजेब्रिक सम पढ़ लिए। उसका मल्टीप्लाई का जो 5 टेस्ट में सवाल दिए थे उसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी है। जैसे पहला कि रूट एक्स होता है, तो हम लोग जानते हैं कि रूट एक्स बराबर क्या होता है, एक्स का पावर 1/2। इसके बाद जैसे सवाल में क्या होता है, सवाल में दे दे रूट दे दे और रूट में ही 3 छुपा दे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जैसे सवाल में ऐसे समझिए। सबसे पहले क्या होता है, किसी के भी ऊपर क्या दिया हो, रूट दिया, इसका मतलब होता है एक्स का पावर 1/2। ये अंडरस्टूड है, ये हो या इसका बराबर ये भी, रूट दे दे, एक्स दे दे और यहाँ 2 लिख दे, ये वाला बात और ये दोनों क्या है, सेम ही बात है। ठीक है, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ये बेसिक है। अब देखो कोई ऐसे दे दिया, एक्स दे दिया और इस रूट में यहाँ 3 दे दिया, मतलब ये रूट में ही है 3। ठीक है, इसका मतलब क्या, एक्स को लिखिए और इसका पावर 1/3, जो यहाँ रहेगा वही पावर इसका होगा। समझ में आ रहा है। फिर तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यहाँ दे दिया ऐसे, यहाँ दे दिया x, यहाँ दे दिया 7, तो क्या हो जाएगा, x लिखिए और 1 जो पावर दिया वो आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत। फिर चौथा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ रूट दिया, अब इस रूट के अंदर यहाँ दे दिया क्या, 100 और यहाँ दे दिया x। इसका मतलब x लिखो, जो पावर है उसको 1 करके नीचे लिख दो। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का रूट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे पावर होता है। इस चीज से डरने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो सवाल आता है कि इसका एक्सपेंडेस, मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन अगर करें और कि अगर इस सवाल में थोड़ा घुमाया जा सके क्या करते। जैसे मान लीजिए सवाल ऐसा दिया, यहाँ दे दिया x और यहाँ दे दिया 9 और इसका पावर दे दिया 3, ऐसा कर सकता है। तो हम बताए कि जब x में क्या लगाओ, रूट लगाओ, यहाँ क्या हो 9 हो, इसका मतलब क्या है कि x का पावर 1/9। अब बाहर क्या है 3 है, और अगर इसको ध्यान से देखें तो x का पावर 1/9 के साथ क्या होगा, 3 गुना में हो जाएगा, तो 3 तिया 9, यानी फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, x का पावर 1/3। उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा जो एक टर्म था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे सवाल लेते हैं। अब और एक अलजेब्रा का जो मल्टीप्लाई होता है, इसमें एक बेसिक सवाल है कि कैसे पहले पावर को समझे। तो सबसे छोटा बात जो हम बताए थे वो क्या बताए थे कि जब भी किसी पे पावर रहे, जैसे मान लीजिए ऐसे लिए थे कि x और यहाँ 9 दे दिया, इसका मतलब क्या, जो भी चीज अंदर है उसका पावर 1/9। यहाँ हम लिख सकते हैं इसको कि जो भी चीज अंदर है, अंदर क्या है, x का पावर 3, उसका पावर क्या हो जाएगा 1/9। ये जो है रूट 9 था, वहां भी रूट 9 है, जो भी चीज अंदर है उसके पावर क्या हो जाएगा 1/9। अब क्या है, इसके बाहर दिया है पावर 2/3 और फिर इसके बाहर पावर क्या दिया है 4 दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ठीक, अब आते हैं हम लोग यहाँ। अब देखो जब भी ब्रैकेट रहे और उसके ऊपर पावर दिखे, सब कोई को गुना में कर दो। क्या कर दो, गुना में। अब यहाँ हम लिखें, अगर ध्यान से देखें, इसको लिख सकते हैं, यहाँ क्या है x के पावर 3, इसके बाद क्या है आगे 1/9, तो गुना 1/9, फिर गुना क्या है 2/3, फिर गुना और क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, इतना ही। ये बेसिक बातें समझ में आई आप लोगों को। चलो अब 3 से अगर इस 3 को काट सकते हैं, अब फाइनली क्या आ जाएगा 2 गुना 4 8 और नीचे में क्या है 9, x का पावर 8/9। किसी को कोई दिक्कत समझने में। बस इस तरह के सवाल से डरो नहीं। सवाल होता है ना कि बड़ा आसान होता है, थोड़ा सा उसमें सेंस लगाना होता है, हल्का सा अगर सोच पाए सवाल बन जाएगा। फिर हम दूसरा सवाल लेते हैं, जो ये सवाल है कि मान लो x का पावर 1/3 दे दिया, जरूरी है कि 9 देगा 19 दे दे, फिर इसका पावर दे दिया 38, फिर इसका पावर दे दे, अब पूरे पे रूट लगा दे। ये भी एक सवाल है, पहले इसको तुम लोग उतारो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अभी जो हम लोग सवाल लिए थे अब उसी का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। यही सवाल था कि क्या है, x के पावर 1/3 है, इस पे रूट लगा हुआ है और रूट कितने रूट है 19 रूट लगा हुआ है, कहने का मतलब। इसके बाद फिर ब्रैकेट दिया, फिर पावर 38 है और उसके ऊपर फिर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। 19th रूट है, इसको क्या बोलेंगे 19th रूट। इसके बाद इसके ऊपर पावर है 38 का और फिर स्क्वायर रूट इस पे लगा हुआ है। सबसे पहले इसको तोड़ते हैं यहाँ से यहाँ तक, कहने का मतलब जैसे x के पावर 1/3 है, इस पे रूट 19 है, कितना है 19 है। इसको क्या लिख सकते हैं, जो भी चीज अंदर है उसको सेम वैसे ही लिखो, लिख दिए, और जो दिख रहा है उसको 1 जो है वही लिख दो। 19 था 1/19 लिख दिए। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x का पावर 1/3, ठीक है, और फिर इसका पावर 1/19। अब फिर क्या दिया ब्रैकेट के बाहर, इसमें टोटल में ब्रैकेट दिया 38 और फिर इस पे स्क्वायर रूट ऐसे करके लगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि पहला स्टेप सब कोई को समझ में आ गया। अब देखो इसका जो दूसरा स्टेप है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
अब क्या बोले कि जब भी देखो ब्रैकेट रहे उसके बाद पावर रहे, फिर ब्रैकेट फिर पावर, सब कोई को क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब करो गुना, x के पावर 1/3 गुना 1/19 गुना 38। अब फिर क्या, इस पे रूट लगा हुआ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पहले इसको काट लेते हैं, 19 दूना 38। यहाँ फाइनली जो आया वो क्या आया, x का पावर ऊपर में क्या बचा 2 और नीचे में क्या बचा 3। x का पावर 2/3 और ये क्या है, स्क्वायर रूट है, इसको फाइनली लिख सकते हैं x का पावर 2/3 और ये जो रूट हटेगा तो यहाँ पावर बार में क्या आएगा 1/2। अब देखो यहाँ ब्रैकेट है फिर पावर है, इसको भी गुना लिख सकते हैं, x का पावर 2/3 गुना 1/2, 2 से 2 कट जाएगा यानी x का पावर 1/3 इसका आंसर आएगा। हम उम्मीद करते हैं समझ में सब कोई को आ गया होगा। आ गया? चलो धन्यवाद। अलजेब्रा में दो बहुत बेसिक सा चीज है, बहुत छोटा सा बारीकी है, जिसके बारे में कोई भी इंसान गलती कर जाता है इन दो छोटे बातों में। कैसे? जैसे मान लीजिए दिया है क्या, x का स्क्वायर और इसका पावर 3। यही सवाल जैसे अगर फिर से ध्यान से दें, इसी सवाल को, वही सवाल नहीं है, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग बोथ टू क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात क्या है, ये दो अलग अलग सवाल है, लेकिन जब दो इंसान सॉल्व करता है क्या करता है, जैसे x का स्क्वायर है इसको इससे गुना कर दिया और यहाँ भी x का स्क्वायर है इसको भी क्या करता है 3 से गुना कर देता है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। जब भी ब्रैकेट रहे तो पावर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ ब्रैकेट है क्या, इसको आप ऐसे इमेजिन करिए कि 2 का पावर 3 अगर रहे तो क्या है, 2 का पावर जब 3 होता है इसका मतलब क्या होता है 8 होता है, तो यहाँ पावर 6 नहीं, अगर 6 देना होता तो ब्रैकेट दे सकता था। यहाँ एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि 2 का पावर 6 नहीं भैया, ये 2 का पावर क्या है 8 है। 2 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया, x का जो टोटल पावर है वो क्या है 8 है। समझ में आया? ये दो बेसिक क्वेश्चन है, इसमें संसार का बहुत विद्वान लोग भी मिस्टेक कर जाता है और यही मिस्टेक आप लोगों को नहीं करना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको एकदम लिख लो, बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो कि एक सवाल दे दे कि ये मान लो जैसे x का पावर दे दिया 2 का पावर दे दिया 4, ठीक है। सेम सवाल दे दिया ये बराबर दे दिया x का पावर 2 का पावर 4। अब यहाँ दे दिया ब्रैकेट में ट्रू या फॉल्स, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है। समझ में आया? इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बारे में हम आपको क्या बताएं, ये क्या है x का पावर, जब भी ब्रैकेट के बाहर पावर सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन यहाँ हो तो इसका मतलब क्या है कि x का पावर 2 का पावर कितना है 4, तो इसका मतलब 4 को आप 2 को 4 बार लिखिए और गुना करिए। समझ में आया? अब अगर ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा x का पावर 8, लेकिन यहाँ क्या होगा x का पावर 2 16 हो जाएगा। यहाँ 8 है यहाँ 16, क्या बराबर है? बराबर नहीं है। इसका मतलब जो दिया हुआ ये स्टेटमेंट था ये क्या है फॉल्स। समझ में आ गया सब कोई को? चलो लिखो सब। आज जो टेस्ट था उसका जो दिए थे मल्टीप्लाई करना कि कैसे अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, उसका ये पहला सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, देखिए जिसके ऊपर पावर नहीं है वहां 1 लगा दीजिए, यहाँ x में पावर नहीं दिख रहा 1 लगा दीजिए। सब जगह एक जैसे इसको एक बार x लिख दिए, इसके बाद यहाँ क्या है 1 जो भी पावर सब आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ 1 था फिर प्लस, यहाँ क्या है 6 फिर प्लस, यहाँ क्या 1/2, यहाँ 1/2 लिख देंगे। अब जोड़ेंगे इसको x, यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है। 1 को कितने बार पढ़ेंगे 2 आएगा 2 बार, 2 बार, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 1 को कितने बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा 2 बार, तो 6 को 2 से गुना करेंगे 12, और 2 को कितने बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा 1 बार, तो 1 को 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इस तरह से हमारा x 2 12 14 1 15/2। तो पहला जो सवाल था उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा x का पावर 15/2। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। आज के टेस्ट का जो दूसरा मल्टीप्लिकेशन था वो क्या था कि x का पावर 1/4 दिया हुआ है, x का पावर 1/4 दिया हुआ है, इसको गुना करना है किसके साथ, x के पावर 4 के साथ। तो बताइए रिजल्ट क्या है। तो देखिए दोनों जगह x है, इसको एक बार x लिख दीजिए, और जो पावर होता है वो आपस में जुड़ जाता है 1/4 + 4, यहाँ कुछ नहीं क्या है 1 है। अब यहाँ फिर सबसे पहले क्या करना है x लिख दीजिए, उसके बाद इन दोनों का 4 और 1 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा 4 आएगा, 4 1 4 तो 1 1 1, 1 4 जा 4 तो 4 1 जा 4। अब इसको जोड़ देंगे सिंपली, 4 1 4 तो 4 चौके 16 यहाँ आ जाएगा, क्या आएगा 16। अब 16 और 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 17, x का पावर 17/4। ये सवाल का आंसर किसका आया था x का पावर 17/4। अब दूसरा सवाल इसका आ रहा है, ठीक
बढ़िया। यहाँ हर जगह x नहीं दिख रहा है तो x के फॉर्म में इसको लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ x का पावर क्या है 1/3 है, यहाँ गुना x पे रूट है, इसका मतलब क्या है x का पावर 1/2 है, फिर गुना यहाँ x का 3 रूट है ना, तो इसका क्या हो जाएगा x का पावर 1/3। अब हर जगह x दिखने लगा, एक बार x लिख लेंगे और सबके पावर को जोड़ देंगे। पहला क्या है 1/3 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 1/3, फिर प्लस यहाँ क्या है 1/2, यहाँ 1/2, फिर यहाँ प्लस 1/3। अब इसका एलसीएम लेना है, x का पावर एलसीएम क्या आएगा 3 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, 3 दूना 6, 1 दूना 2, 2 तिया 6, 1 3 है 3, 3 दूना 6, 1 दूना 2। x का पावर क्या आ जाएगा फाइनली, x का पावर 2 2 4 और 3 7/6। उम्मीद करते हैं ये भी आंसर आप लोगों का सही आया होगा अगर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक आया था। चलो जो चौथा और पांचवा सवाल था उसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सबका जो पावर है, सबसे पहले ये क्या बोले थे, x पे 4th रूट है यानी 1/4 हो जाएगा, इंटू x पे 5th रूट है 1/5 हो जाएगा, और यहाँ x²। हर जगह x दिख रहा है, एक बार x लिखेंगे और जो पावर है आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/5 प्लस 2। अब x एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 5 का एलसीएम 20, 4 5 20 तो 5 1 5, 5 चौके 20 तो 1 5 5, और यहाँ कुछ नहीं है तो एक को 20 बार पढ़ेंगे तो 20 दूना 40। अब इसको अगर फाइनली लिखे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x का पावर 5 5 10 और 20, 10 और 40 क्या हो जाएगा 50/20, 50/20। अगर इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा x का पावर 5/2। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल तुम लोगों को समझ में आया होगा। इसका जो आखिरी सवाल है पांचवा सवाल, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ क्या है x का 7th रूट दिया है, मतलब x का पावर 1/7 और इसका स्क्वायर। फिर यहाँ क्या है 9th रूट दिया है, x का पावर 1/9 और इसका क्यूब। अब क्या बोले थे कि पावर अगर ब्रैकेट के बाहर दिखे तो गुना करो, x का पावर 1/7 इंटू 2, फिर गुना x का पावर 1/9 इंटू 3। अब 3 से 3 तिया 9, यहाँ कट रहा है क्या, नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा x का पावर 2/7, फिर गुना x का पावर 1/3। अब दोनों जगह x दिख रहा है तो क्या करेंगे, x को एक बार लिखेंगे और यहाँ फिर 2/7 जो इसका पावर है इसमें से इसका पावर जुड़ जाएगा यानी 1/3। और जब इसको जोड़ेंगे, इस जगह स्पेस थोड़ा नहीं मिल रहा है, इसको थोड़ा क्या करते हैं रब कर देते हैं। अब जो सिर्फ क्या करना है, जो x का पावर दिया है इसको सिर्फ जोड़ना है। जोड़ते हैं, क्या दिया है x का पावर 2/7 और 1/3 है, 7 और 3 का एलसीएम क्या आता है 21 आता है, तो 7 को कितने बार पढ़ेंगे 21 आएगा 3 बार, तो 2 तिया 6। 3 को कितने बार पढ़ेंगे 21 आएगा 7 बार, तो 1 गुना 7 7 यानी 6 और 7 13। x का पावर क्या आ जाएगा 13/21। तो आज जो टेस्ट का हम लोग 10 सवाल लिए थे, सारे काम सॉल्यूशन करके बता दिए और किसका कितना आंसर आएगा वो भी हम आप लोगों को बता दिए। उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे, और जो भी गलती तुम लोग किया होगा अब से प्रयास करना कि गलती ना करें। धन्यवाद।